नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और सबसे पहले टाइम्स ऑफ स्वराज के सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि ये वर्ष आपके लिए नए नए निर्णय, नए नए फैसले से आपको मजबूती प्रदान करेगा। वैसे आप लोगों ने जो धैर्य का परिचय दिया है, खास करके हम शिक्षक संवर्ग की बात करें, मान गए भाई इतना धैर्य और धैर्य के साथ सरकार के हर निर्णय के साथ खड़े रहना। हमें लगता है कि इतना अनुशासित फोर्स तो पुलिस नहीं है बिहार सरकार का, जितना अनुशासित आप लोग रहे। रोज कोई न कोई प्रताड़ना से जुड़ा हुआ पत्र जारी होता रहा, रोज न कुछ प्रयोग होता रहा, रोज आप परेशान रहे। कभी अटेंडेंस ऐप को लेकर, कभी छुट्टी को लेकर, कभी परीक्षा को लेकर, मतलब हर तरह का प्रयोग आपसे पर किया गया, लेकिन आप डटे रहे। इसके लिए आपको बहुत 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 दिल से बधाई। हम आपके उस धैर्य को समझ सकते हैं, हम आपके उस समर्पण के भाव को भी समझ सकते हैं और आपके उस जज्बे को भी हम सलाम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि 2025 में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो हम पहले से कह रहे थे वो आज भी कह रहे हैं कि सिद्धार्थ जी प्रयोग धर्मी जरूर है, लेकिन उस प्रयोग का फल कोई सामने आए ये जरूरी नहीं है। अब आज देखिए सारे विशेष शिक्षक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, हम आपको बधाई दे रहे हैं कि ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी इतना हल्ला गुल्ला चिल्लाने के बावजूद भी एक समग्र आदेश नहीं निकला। हर जिले का अपना अलग अलग आदेश। कोई कह रहा है कि आके ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप मातृत्व अवकाश में हैं, शैक्षणिक अवकाश में है, मतलब किसी अवकाश में है तो आके ज्वाइन कर लीजिए, फिर छुट्टी में चले जाइए। कुछ जिला कहा कि आप हमको ईमेल कर दीजिए, मेल कर दीजिए, उसके बाद आइए तो ज्वाइन कर लीजिए। मतलब स्पष्टता के साथ एक आदेश अगर हो, मतलब पूरा निदेशक, माध्यमिक निदेशक प्राइमरी की तरफ से या एसीएस की तरफ से कोई एक आदेश हो कि विशिष्ट शिक्षक की ज्वाइनिंग को लेकर क्या प्रोटोकॉल होगा, कितना चिल्लाने के बाद भी नहीं हो सका। ये इस विभाग की त्रासदी है, या यूँ कहें कि ये इस विभाग में यही चलता ही आ रहा है, यही प्रैक्टिस है। मतलब कोई केंद्रीकृत आदेश का अनुपालन हर जिला का अपना अपना अलग अलग तरीके से करता। पता नहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन क्या सुनता है, उस सुनने का मीनिंग क्या लगाता है, समझ से परे। के पाठक के जमाने से देख रहे हैं कि आदेश हुआ ऊपर से कुछ और नीचे अलग अलग जिले में उस आदेश का अनुपालन हो रहा है। वैसे कठिनाइयाँ हो रही हैं, काफ़ी लोगों की कठिनाइयाँ हो रही है। जिन लोगों को डाउटफुल किया गया है उसको लेकर भी कोई क्लियर नहीं है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिसका नियोजन इकाई से नियुक्ति पत्र गायब हो चुका है, नहीं मिल रहा है। उन लोगों का क्या होगा उस पर भी कोई गाइडलाइन नहीं है। जिनके आधार में हल्की त्रुटियाँ हैं या नाम में, सर्टिफिकेट में कुछ त्रुटि रह गई है, उसको सुधार को लेकर भी यहाँ से कहा गया कि एफिडेविट देके आप जमा कर सकते हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं रहा। मतलब लगता ही नहीं है कि ये कोई विभाग भी है। भाई बताइए, इतने बड़ी संख्या में मैन पावर जिस विभाग में हो, उस विभाग में ये अराजकता देखने वाली बात है। और हमको तो अब लगता है कि विशिष्ट शिक्षक वाला जो दे दिया है जिला वाले को कि आप अपना निकाल के दीजिए, इसमें मैंने भी फर्जी बहाली न कर देगी, हमको संदेह हो रहा है। इसलिए तमाम शिक्षकगण थोड़ा नज़र बनाए रखिएगा। जब ये बीपीएससी में ये लोग सेंधमारी कर सकता है तो ये तो सक्षमता वाला है, इसमें तो कहीं से भी सेंधमारी कर देगा। पता चला कि परीक्षों नहीं दिया, टीचरों नहीं है, काउंसलिंग भी करा दिया, उसको ज्वाइन भी करा दिया। इसलिए हम शिक्षकों से आग्रह करेंगे कि इस पर खास नज़र बनाए रखिएगा कि कोई ऐसा शिक्षक आपके यहाँ नहीं आ जाए, क्योंकि आप तो जो जहाँ है वहीं ज्वाइन करना है। ये सब कोई भी कुछ भी खेला कर सकता है। दूसरे स्कूल में कैसे समस्तीपुर में किया, स्कूलें बदल दिया, बीआरसीए में ज्वाइन करा लिया, कुछ भी कर सकता है। तो वो भी खेला ना हो, इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना है। और जो नई बात सामने आ रही है विशेष शिक्षक को लेकर, अभी भी विभाग स्पष्ट नहीं है कि जो आपको इंक्रीमेंट मिलना था 1 तारीख से, उसको लेकर विभाग अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। अरे भाई, इंक्रीमेंट तो इनका राइट है ना, और पुराना जितना भुगतान है उस भुगतान को लेकर भी चुप्पी साधे हुए। वैसे 1 जनवरी को विश करने के दौरान चर्चा हो गई इस विषय पर
कि भाई इस तरीके से आप पुराना लाइबिलिटी आप क्लियर नहीं किया, नया भेज दिए, तो पैसा नहीं ना कि भाई पुरनका सब खा जाइएगा। तो बोले कि भाई सरकार का है ना, सरकार में कैसे लोग खा सकता है, नहीं मिलेगा तो लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट आदेश करेगी देने के लिए, तब भाई सब आदेश कोर्टे से होगा तभी लोग जाएगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। ज्वाइन करिए, विशिष्ट शिक्षक के रूप में ज्वाइन कीजिए, बढ़िया से काम कीजिए और उम्मीद करते हैं कि जो तबादले वाली बात जो हो रही है, हालांकि आज एसीएस महोदय ने राज्य के जनता के नाम नव वर्ष का संदेश जारी किया है, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसमें कोई ट्रांसफर को लेकर कुछ नहीं बोले थे ना 31 तारीख को, जो 1 तारीख से लोग नया स्कूल में लोग ज्वाइन करेंगे, तो आज तो ऐसा हुआ नहीं। चलिए बेहतर है 7 तारीख के बाद ही हो, जो कम से कम नियोजित वाले जो 10 साल 12 साल से जो घर से बाहर हैं उन लोगों को मौका मिल जाए। हम यही उम्मीद भी करते हैं कि सबको एक साथ हो तो वैकेंसी भी पता चलेगा और उसका एक स्वरूप भी सामने आएगा। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे पर आज हमें लगता है कि एसीएस को बोलना चाहिए था। जब आप नव वर्ष की बधाई देने आए तो शिक्षकों को लेकर वो एक उधेड़बुन स्थिति बनी हुई है, सब लोग अपने अपने तरीके से आकलन कर रहा है। आपने 31 तारीख का डेडलाइन दे दिए थे तो सब लोग उसी उम्मीद से थे कि रात से सबको मैसेज गिरना शुरू हो जाएगा कि कौन किसका कहाँ पोस्टिंग हुआ है। अभी भी लोग उम्मीद करते हैं, आज 1 तारीख है, आज तो उम्मीद है कि भाई आप कुछ न कुछ, लेकिन कुछ न कुछ जो खास करके जो बीमार वाले लोग हैं उनको आप उसकी एक सूची जारी कर दें, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा 7 तारीख से बाद वाले जो नियोजित लोग हैं जो ट्रांसफ़र चाह रहे हैं वो लोग भी काफ़ी आसान्वित हैं कि कुछ, क्योंकि एक बार अगर छूट गया तो वो लोग इस बार उधेड़बुन में है कि छूट गए कहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी, हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो ये सारी बातें चल रही हैं, लेकिन तमाम बातों के बीच हम शिक्षकों के धैर्य को एक बार फिर से हम सैल्यूट करते हैं कि आप लोगों ने जितना धैर्य का परिचय दिया है और जितना अनुशासित तरीके से दिया है, हमें नहीं लगता है कि बिहार का दूसरा डिपार्टमेंट इस तरीके का धैर्य का परिचय, के पाठक और फिर एस सिद्धार्थ, मतलब के पाठक नीम और दूसरा करेला, दोनों इसने ही है। दोनों को आप लोगों ने जो है बखूबी अपने तरीके से जितना भी प्रयोग करना था, आप उनके प्रयोग को आपने देखा, आपने उसको अनुपालन करने की कोशिश की और अनुपालन करते भी रहे। भले ये अलग बात है कि कुछ लोग उसमें भी कलाकारी करने लगे, अब में गड़बड़ी करने लगे। दिक्कत यहाँ है ना, जो कलाकार है वो कलाकारी से कभी बाज नहीं आएगा, लेकिन परेशान हो जाइएगा जो अच्छे लोग हैं, जो नियमित स्कूल पर आने वाले लोग हैं, वो लोग परेशान हो जाएंगे। और कलाकार तो समझिए कि बस है ना, अपने यहाँ कहावत है ना कि बेईमान के लिए कबाला क्या, चोर के लिए ताला क्या। तो जो उस प्रवृत्ति का आदमी है, ऐप बदलते रहिए ना, स्कूल नहीं जाएगा और ना काम करेगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए जरा एसीएस महोदय ने आपको बधाई दिया है, जरा उनकी बधाई को स्वीकार कर लीजिए। नमस्कार। नववर्ष के उपलक्ष्य पर मैं सभी शिक्षक और सभी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं और हमारे अभिभावक को, सभी को मैं नववर्ष की बधाई देता हूं। मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध करता हूं कि वे इस वर्ष मन लगा के सभी छात्र छात्राओं को पढ़ाएंगे। सभी छात्र छात्राओं से उम्मीद रखता हूं कि वे मन लगा के पढ़ाई करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ खेल कूद, म्यूज़िक और सभी कलाओं में भी वे अपना हुनर हासिल करेंगे और इस वर्ष वे अपने दूसरे क्लास में प्रमोट होकर जाएंगे और दूसरे क्लास में उनका प्रमोशन होगा। मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे सभी हमारे छात्र छात्राओं को समय पर स्कूल भेजेंगे और थोड़ा उनकी पढ़ाई में भी थोड़ा अधिक रुचि लेंगे। शिक्षा का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और ये मेरे ख्याल से सभी अभिभावक अच्छी तरह समझते हैं। मैं आज सभी टीचर्स, सभी शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, अभिभावकों को मैं नववर्ष की बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार।